हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम लेके आए हैं। इफ़ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी देन सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। चलिए हम लोग कोई ऐसी सपोज कीजिए कोई हम लोगों ने सीक्वेंस लिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड बिलो है। देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी ऐसा नंबर बोल सकते हैं जो इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाउंडेड बिलो है। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बाउंडेड अबव है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका लिमिट जो हो रहा है वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंस जो कि डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होते हैं वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो होते हैं मगर बाउंडेड अबव नहीं होते हैं। देखिए, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, इसलिए हम लोगों ने ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स द सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। चलिए हमने एक सीक्वेंस लिया ए एन जो कि इन्फिनिटी को जा रहा है। वी हैव टू प्रूव इट इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है ना। तो सिंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ए एन चूँकि हमारा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर हमने कहा कि 1 2 3 इस तरह से अगर कोई नंबर जा रहा है, अगर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर के लेते हैं तो के बाद भी एलिमेंट जा रहा है, तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फर्स्ट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक्सीड्स के। बोलता है कि अगर हम लोग कोई एक यहाँ से नंबर उठाते हैं तो ये भी जो है वो के इस तो ये जो है वो के से छोटा ही हो जाएगा, यानी कि के से बड़ा कोई नंबर बोल सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे केक से बड़ा नंबर बोल पा रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एन जो है वो नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो उससे बड़ा हम लोग बोल पा रहे हैं, फिर बोल पा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बोल पा रहे हैं फाइनली कि जो कि सारे एलिमेंट से बड़ा हो, है ना। अगेन हम लोग के इज़ टू एम वन लेते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर एक एम लेते हैं। इस तरह से लेते हैं कि ए एन जो है वो बड़ा है या इक्वल टू है 1 के। फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम, लेट के इज टू मिन A1 A2 A3 इस तरह से डॉट 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 1 तक चला जा रहा है। तो ए का कोई भी एन लेंगे और एन जो होगा वो एम से बड़ा होगा, तो कह सकते हैं कि जो के होगा वो हमेशा ए एन से छोटा होगा। तो हम लोग एक ऐसा एलिमेंट निकाल पा रहे हैं जो कि सारे एलिमेंट से छोटा है, इसलिए ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सो गाइज नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। बहुत इजी थ्योरम है। बोलता है यदि बी एन एक नल सीक्वेंस है और ए एन मॉड ऑफ ए एन जो है वो छोटा या बराबर है बी एन का फॉर ईच एन, देन ए एन इज़ अ नल सीक्वेंस। तब हमें ये प्रूफ करना है कि ए एन भी जो है वो नल सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं। बोलता है पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि नल सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसका लिमिट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो बी एन एक नल सीक्वेंस है यानी कि उसका लिमिट ज़ीरो है। बोलता है देयर फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। कोई भी एप्सिलॉन का वैल्यू जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट बी एन माइनस ज़ीरो का मॉडुलस नहीं, क्योंकि हमारा लिमिट जो है वो हमारा ज़ीरो है। तो बी एन माइनस ज़ीरो का मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एन जो है वो बड़ा होना चाहिए एम से। बी एन जो है वो छोटा है एप्सिलॉन से, है ना। बी एन छोटा है तो हम लोग यहाँ पे, और हम लोग क्वेश्चन में भी दिया है कि बी एन से भी छोटा ए एन है, तो ए एन भी छोटा होगा एप्सिलॉन से, है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कि ए एन भी जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए एन जो है माइनस ज़ीरो करेंगे तो भी छोटा है एप्सिलॉन से, और यहाँ पे लिमिट ज़ीरो हो गया, यानी कि ए एन एक नल सीक्वेंस है। ये बहुत छोटा सा थ्योरम था और ये यहाँ पे प्रूफ होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।